नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में शराबबंदी के बावजूद समय समय पर शराब को लेकर कांड होते रहे हैं। सरकार केवल उस समय पर सजग हो जाती है जब कोई कांड होता है, कहती है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ दिन और कुछ महीने उसके बाद फिर से शराब वाला मामला शुरू हो जाता है। जगह जगह पर शराब की खुली बिक्री होती है। सरकार और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है। ताजा मामला नालंदा का है। कल ही आपने जाना कि एक के बाद एक 8 लोगों की मौत हो गई। परिवार वाले कह रहे हैं कि जहरीली शराब की वजह से मौत हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी अभी मामला निकल कर आया है कि मौत के आंकड़े बढ़कर अब 12 हो गए हैं। कुल मिलाकर 12 लोगों की जान जहरीली शराब की वजह से जा चुकी है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के नालंदा में अब तक 12 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। परिजन बार बार ये कह रहे हैं कि ये मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हो गई है, जबकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। इस घटना के बाद प्रशासन के भीतर भी हड़कंप मचा हुआ है। घटना सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी और पहाड़ तल्ले इलाके की है। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन जो है चौकन्ना हो गई है। थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद के बाद सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से जानकारी ली। हालांकि अभी तक जहरीली शराब पीने से मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन की ओर से इस बात की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय लोग भी आसपास के इलाके में चुलाई शराब बनाने की बात बता रहे हैं। वहीं मानपुर थाना इलाके के हरगावा गांव में भी शराब पीने से मौत होने की खबरें निकल कर आ रही है। नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और एसपी अशोक मिश्रा ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के परिजनों से घटना के बारे में पूछताछ की। पूरे मामले को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छोटी पहाड़ी इलाके को 4 हिस्सों में बांटकर शराब माफियाओं के विरुद्ध कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मौत का आंकड़ा कल तक 8 था और आज ये बढ़कर 12 हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है कि मौत का कारण जहरीली शराब ही है। हालांकि जो लोग साथ में रहते थे, जो उनके परिवार वाले हैं मृतकों के, वो कह रहे हैं कि जहरीली शराब की वजह से ही मौत हुई है। शराब का सेवन किया गया था, उसके बाद हालत बिगड़ी और फिर अचानक से मौत हो गई। लेकिन प्रशासन की ओर से अभी कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन ये कांड कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले बिहार में जिस कदर जहरीली शराब का मामला गरमाया था, जगह जगह पर मौत हो रही थी, नीतीश कुमार इतने सख्त हो गए, अधिकारियों को यह कहा कि किसी भी हाल में किसी को बख्शना नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर से उनके ही गृह जिले में 8 लोगों के बाद अब संख्या जो है 12 हो गई है। 12 लोगों की जहरीली शराब की वजह से मौत हो जाना बेहद शर्मनाक है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाती है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। इलाके को 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है। अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन क्या फायदा, मौत के बाद आप सर्च ऑपरेशन चलाइए या कुछ भी कीजिए, लोगों की जान वापस नहीं आएगी। जब सख्ती बरतने को कहा गया था तो आखिरकार इस चेन को बीच में तोड़ क्यों दिया जाता है? प्रशासन हमेशा क्यों नहीं चौकन्ना रह सकती कि उनके इलाके में आखिरकार शराब का धंधा चल रहा है या नहीं, या फिर जब कुछ ऐसा मामला निकल कर आता है तो क्विक एक्शन क्यों नहीं होता? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले में आगे और कितने खुलासे होते हैं। क्या प्रशासन ये मानती है कि सचमुच में मौत जहरीली शराब की वजह से ही हुई है? इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का और प्रशासन की तरफ से आधिकारिक पुष्टि का। हालांकि जो केसेस है उससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कारण जहरीली शराब ही है, क्योंकि परिजनों को मालूम था कि जिनकी भी मौत हुई है उन्होंने शराब का सेवन कर रखा था। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।